आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में भारी बदलाव किए हैं। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट, ओडीआई और टी20 के नियम बदल दिए हैं। 10 नए रूल्स, 10 नए नियम लागू हो चुके हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी नियम पर नजर डालते हैं जो नए नए आए हैं और लागू हुए हैं। तो पहला रूल है स्टॉप क्लॉक रूल। अब ये रूल टी20, ओडीआई में पहले ही लागू किया जा चुका है। अब टेस्ट क्रिकेट में भी इस रूल को लागू कर दिया गया है। नियम के अनुसार एक ओवर समाप्त होने के बाद गेंदबाज को 1 मिनट के अंदर ही दूसरे ओवर के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी टीम को 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर अंपायर सिर्फ 2 ही बार वार्निंग, चेतावनी देगा। तीसरी बार गेंदबाजी टीम पर 5 रन की पेनल्टी ठोक देगा और 80 ओवर के बाद वार्निंग शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि 80 ओवर से पहले जितने भी 1 या 2 वार्निंग थी, अगर 80 ओवर कंप्लीट हो गया तो वहां से फिर से रीस्टार्ट होगा, वहां से वार्निंग शून्य हो जाएगा। और ये रूल टेस्ट क्रिकेट में लागू हो चुका है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की भी जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, इसी सीरीज से ये रूल लागू हुआ है। अब सेकंड रूल है नो बॉल रूल। जी हां, अब अगर नो बॉल पर कोई प्लेयर कैच आउट होता है तो उस दौरान बल्लेबाज द्वारा भागे गए रन काउंट नहीं होंगे, सिर्फ नो बॉल का ही 1 रन मिलेगा। और अगर कोई बल्लेबाज नो बॉल पर कैच आउट नहीं होता है तो फिर उस दौरान बल्लेबाज द्वारा भागे गए रन 1 या 2, 3 जितने भी रन वो प्लेयर भागता है, बल्लेबाज भागता है, वो रन भी काउंट होंगे, साथ में 1 रन नो बॉल का भी मिलेगा। तो अब नो बॉल पर भी कैच पकड़ना जरूरी है। पहले नो बॉल पर कैच पकड़ो तो उससे कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन अब कैच पकड़ने पर फायदा यह होगा कि बल्लेबाज जितने भी मर्जी रन भाग ले, रन काउंट नहीं होगा, सिर्फ नो बॉल का ही 1 रन मिलेगा। और ये रूल टेस्ट, ओडीआई, टी20 तीनों फॉर्मेट में लागू किया गया है। थर्ड रूल है शॉर्ट रन रूल। अब अगर कोई भी प्लेयर, कोई भी बल्लेबाज रन चुराने के लिए या खुद को स्ट्राइक पर रखने के लिए शॉर्ट रन भागता है तो फिर अंपायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि आप किस प्लेयर को, किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं। साथ ही साथ बल्लेबाजी टीम पर 5 रन की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और ये नियम तीनों ही फॉर्मेट में लागू किए गए। चौथा नियम है बॉल चेंज रूल। अब अगर कोई प्लेयर बॉल पर सलाइवा यानी कि लार लगाता है तो फिर बॉल चेंज नहीं की जाएगी। वैसे बॉल पर सलाइवा लगाना, थूक, लार लगाना, इस पर बैन लागू है, लेकिन कोई गलती से ये अनजाने में या जानबूझकर बॉल पर सलाइवा लगाता है गेंद को जल्दी चेंज करने के लिए, तो फिर अंपायर बॉल को चेंज नहीं करेंगे। वैसे जब अंपायर को लगता है कि बॉल ज्यादा ही खराब हो गई तो बॉल को चेंज कर देते हैं, और जहां पर अनिवार्य होता है वहां पर भी चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ टीम के प्लेयर या फिर कुछ प्लेयर बॉल को जल्दी चेंज करने के लिए उस पर बार बार थूक, लार लगाते हैं जिससे बॉल खराब हो जाए और जल्दी बॉल को चेंज कर दे। लेकिन अब ऐसा अंपायर नहीं करेंगे, अंपायर पर डिपेंड होगा कि उसे चेंज करेंगे या फिर नहीं। और ये नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए, लेकिन ये रूल 10 जुलाई 2025 से लागू होगी मेंस क्रिकेट में। वुमेन्स क्रिकेट में अभी ये रूल लागू नहीं होगा, ये रूल अक्टूबर में अपडेट किया जाएगा। पांचवा रूल है डीआरएस प्रोटोकॉल फॉर सेकेंडरी रिव्यू आफ्टर एन आउट डिसीजन। कोर्ट बिहाइंड में एलबीडब्ल्यू की भी जांच होगी। अब आईसीसी ने यहां पर नियम में यह बदलाव किया गया है। फॉर एग्जांपल कोई बल्लेबाज कोर्ट बिहाइंड होता है और अंपायर वहां पर आउट देता है, डीआरएस में यह देखा जाता है कि बल्लेबाज कोर्ट बिहाइंड नहीं है। लेकिन अगर बॉल पैड पर लग जाती है उस केस में तो फिर एलबीडब्ल्यू की भी जांच होगी और एलबीडब्ल्यू के लिए भी अंपायर कॉल आउट ही रहेगा। तो वहीं 6th रूल आईसीसी ने सिर्फ टी20 फॉर्मेट के लिए लागू किया गया है और यह रूल है टी20 फॉर्मेट में पावर प्ले रूल। अब अगर मैच किसी वजह से कम होता है या फिर बारिश की वजह से कम होता है, ओवर घटते हैं, तो फिर पावर प्ले भी उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अगर 5 ओवर का मैच होगा तो 1.3 ओवर का पावर प्ले होगा, 6 ओवर के मैच में 1.5 ओवर का पावर प्ले, 7 ओवर के मैच में 2.1 ओवर का पावर प्ले, 8 ओवर के मैच में 2.2 का पावर प्ले, जबकि 9 ओवर के मैच में 2.4 का पावर प्ले, 10 ओवर के मैच में 3 ओवर का पावर प्ले, 11 ओवर के मैच में 3.2 ओवर का पावर प्ले और 12 ओवर के मैच में 3.4 ओवर का पावर प्ले, 13 ओवर के मैच में 3.5 ओवर का पावर प्ले होगा, जबकि 14 ओवर के मैच में 4.1 ओवर का पावर प्ले होगा। 15 यानी कि 15 ओवर के मैच में 4.3 ओवर का पावर प्ले होगा, 16 ओवर के मैच में 4.5 ओवर का पावर प्ले होगा। और अगर 17 ओवर का मैच होता है तो 5.1 ओवर का पावर प्ले, 18 ओवर के मैच में 5.2 का पावर प्ले, 19 ओवर का मैच होता है 5.4 ओवर का पावर प्ले होगा। और अगर 20 ओवर का मैच होता है तो पहले की तरह 6 ओवर का ही पावर प्ले होगा। अब 7वें रूल, 7वें नए नियम की बात करें तो ये रूल है बाउंड्री पर कैच पकड़ने पर। इसमें भी भारी बदलाव किया है, जहां एमसीजी ने आईसीसी
रिक्वेस्ट की थी और आईसीसी ने इसको मंजूरी दे दी है, ये रूल लागू कर दिया है। अब पहले कई मौके पर बाउंड्री पर खड़ा प्लेयर हवा में जा रही गेंद को एक बार बाउंड्री के अंदर से उछाल देता था, फिर बाहर जाकर बार बार जंप करके बॉल को उछाल कर अंदर फेंक देता था या अंदर आकर खुद ही पकड़ लेता था। तो पहले ये तो 6 रन बचा लेता था या फिर कैच पकड़ लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक प्लेयर बाउंड्री के बाहर सिर्फ एक बार ही जंप कर पाएगा, यानी कि प्लेयर अगर एक बार अंदर से उछाल कर बाहर जाता है तो सिर्फ एक बार ही जंप करके अंदर फेंक सकता है या फिर अंदर आकर खुद पकड़ सकता है। अगर 2 बार जंप किया बाउंड्री के बाहर तो उस केस में 6 रन दे दिया जाएगा, और अगर सिर्फ एक ही बार जंप करके अंदर आकर खुद पकड़ लेता है तो फिर कैच आउट माना जाएगा। या फिर बाहर से एक बार ही जंप करके बॉल को अंदर फेंकता है और कोई दूसरा प्लेयर कैच को लपक लेता है तो उस केस में जिसने बाहर से फेंका होगा उसको भी अंदर आना पड़ेगा दूसरे प्लेयर के कैच पकड़ने से पहले। और अगर बाहर से बॉल फेंक दिया, खुद बाहर रह गया, किसी ने अंदर से कैच पकड़ लिया तो उस केस में भी 6 रन दिया जाएगा। तो ये 8वां रूल है, टू न्यू बॉल इन ओडीआई फॉर्मेट। जी हां, आईसीसी ने वनडे क्रिकेट में 2 नई गेंदों के इस्तेमाल का नियम लागू किया है। अब 34 ओवर तक दोनों छोर से एक-एक नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा और 34 ओवर खत्म होने के बाद अंपायर फील्डिंग टीम से गेंदबाजी टीम से पूछेगा कि आप किस गेंद से कंटिन्यू करना चाहते हैं 35 ओवर से 50 ओवर तक, यानी कि शुरू के 34 ओवर तक 2 नई गेंद से बॉल डाली जाएगी 17-17 ओवर, फिर 34 ओवर से 50 ओवर तक उसी 2 में से किसी एक गेंद को चूज करना होगा और उसी से कंटिन्यू किया जाएगा 35 से 50 ओवर। वहीं अगर ओडीआई मैच बारिश या फिर किसी और वजह से 25 ओवर या फिर उससे कम का होता है तो फिर एक इनिंग एक गेंद से डाली जाएगी, दूसरी इनिंग दूसरी नई गेंद से डाली जाएगी। तो वहीं 9th रूल है कंकशन सब्स्टिट्यूट। अब मैच शुरू होने से पहले हर टीम को मैच रेफरी को 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर देने होंगे, जिसमें एक बल्लेबाज होगा, एक विकेट कीपर, एक ऑलराउंडर और एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर। अब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही होगा। अगर किसी विकेट कीपर के सिर में चोट लगती है तो उसकी जगह पर एक विकेट कीपर ही आकर खेल सकेगा, कोई स्पिनर है तो उसकी जगह पर स्पिनर, कोई ऑलराउंडर है तो उसकी जगह पर ऑलराउंडर। ऐसा नहीं कि जैसा हमने देखा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में, जहां शिवम दुबे जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है उनकी जगह पर हर्षित राणा को खिलाया गया था कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर, और अब सिर्फ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही हो पाएगी। और पहले यह भी था कि अगर किसी प्लेयर के सिर में चोट लगती थी तो उसी समय पर यह सोचा जाता था कि आखिर उसकी जगह पर कौन सा प्लेयर आकर खेलेगा, लेकिन अब सब कुछ पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा और सब कुछ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही होगा। और ये रूल सभी फॉर्मेट में लागू हो चुके हैं। 10वां और आखिरी रूल है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन कंबाइंड रिव्यू। अगर एक साथ 2 अपील होती है तो फिर टीवी अंपायर जहां पहले अंपायर्स रिव्यू देखते था उसके बाद प्लेयर्स रिव्यू, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होगा, यानी कि जो घटना पहले होगी उसका रिव्यू होगा, बाद में जो होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू होता है, अंपायर उसे आउट दे देता है, उसके बाद भी वो बल्लेबाज रन भागता है और रन आउट भी हो जाता है, तो एक साथ 2 अपील होती है। तो पहले जो घटना हुई, अंपायर ने पहले आउट दिया था, एलबीडब्ल्यू आउट दिया था, तो सबसे पहले अंपायर रिव्यू देखा जाएगा क्योंकि अंपायर ने पहले आउट दिया था, उसके बाद रन आउट के लिए अपील हुई थी। तो अगर एलबीडब्ल्यू करार पाया जाता है तो फिर बल्लेबाज को आउट दे दिया जाएगा, रन आउट नहीं देखा जाएगा। लेकिन बल्लेबाज अगर एलबीडब्ल्यू आउट नहीं होता है तो उसको आउट नहीं दिया जाएगा, यानी कि रन आउट को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि घटना पहले एलबीडब्ल्यू की हुई थी, रन आउट तो बाद में अपील हुआ था। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू होता है और अंपायर के आउट देने से पहले वो रन आउट हो जाता है तो सबसे पहले रन आउट ही चेक किया जाएगा। तो ये सभी 10 नए नियम, 10 नए रूल्स जो अब क्रिकेट में लागू हो चुके हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके अनुसार इनमें सबसे बेस्ट रूल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।